कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक आदमी से होती है जिसकी कलाई पर उसकी बची हुई जिंदगी साफ दिखाई दे रही होती है। उसके हाथ पर पूरे 100 साल का समय बचा होता है। यही देखकर जॉन खुशी खुशी दौड़ते हुए अपने काम पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसे अचानक एक बात याद आती है और वह तुरंत रुक जाता है। असल में इस भविष्य की दुनिया में अमीर लोगों का दौड़ना गैर कानूनी माना जाता है, क्योंकि जो इंसान दौड़ रहा है उसे गरीब समझा जाता है। और जॉन, जो अभी अभी एक ही रात में करोड़ों का नहीं बल्कि सैकड़ों साल की जिंदगी का मालिक बना है, वह अभी तक अमीरों की जिंदगी जीने का तरीका सीख ही नहीं पाया है। इसके बाद जॉन आराम करने के लिए सीधे एक 10 सितारा होटल पहुंचता है और वहां सबसे महंगा प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लेता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि रिसेप्शन पर उससे कोई नकद पैसे नहीं लिए जाते। सामने बैठी महिला सिर्फ एक मशीन उठाती है और उसकी कलाई पर स्कैन कर देती है। कुछ ही सेकंड बाद वह मुस्कुराते हुए उसके हाथ में कमरे का कार्ड थमा देती है और कहती है कि लेन देन पूरा हो चुका है। दरअसल इस भविष्य की दुनिया में लोग पैसों से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी के समय से भुगतान करते हैं। अभी जिस आलीशान कमरे में जॉन ठहरा है उसकी कीमत उसे अपनी पूरी 1 साल की उम्र देकर चुकानी पड़ती है। इस दुनिया में हर इंसान के जन्म के साथ ही उसकी कलाई पर एक उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। जैसे जैसे समय कम होता जाता है वैसे वैसे मौत करीब आती जाती है, और जिस पल यह गिनती 0 पर पहुंचती है उसी पल इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए यहाँ जिंदा रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, दिन रात काम करो और बदले में जिंदगी का समय कमाओ। यही समय यहाँ की तनख्वाह भी है और यही असली दौलत भी। लेकिन अमीर लोगों को इन बातों की जरा भी चिंता नहीं होती, क्योंकि इस समाज की ज्यादातर दौलत और हजारों साल की जिंदगी उन्हीं के पास जमा है। उनके लिए तो सिर्फ जेब खर्च के तौर पर भी 9000 साल का समय साथ रखना बिल्कुल आम बात है। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों की हालत बिल्कुल अलग है। उनके पास सिर्फ 24 घंटे का समय होता है। अगर उन्हें अगला दिन देखना है तो हर दिन काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो उनकी कलाई पर चल रही उल्टी गिनती उन्हें हमेशा के लिए रोक देगी। जॉन भी उन्हीं गरीब लोगों में से एक था। हर सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपनी कलाई पर बचा हुआ समय देखता था। यहाँ तक कि काम पर जाते समय भी वह बार बार अपनी कलाई पर नजर डालता रहता था, क्योंकि उसे हर पल डर रहता था कि कहीं उसकी जिंदगी की गिनती खत्म न हो जाए। उसके पास न घूमने का समय था, न आराम करने का, और न ही खुलकर खाने पीने या मौज मस्ती करने का। उसकी पूरी जिंदगी सिर्फ अगले दिन तक जिंदा रहने की जंग बन चुकी थी। ऊपर से घर का कर्ज भी उसके सिर पर था। लेकिन उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया में चीजों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थीं। आज तो हालत ये हो गई थी कि एक कप कॉफी की कीमत भी 4 मिनट की जिंदगी हो चुकी थी। कल तक एक कप कॉफी की कीमत सिर्फ 3 मिनट थी, लेकिन आज बढ़कर 4 मिनट हो चुकी थी। फिर भी जॉन और उसका दोस्त मजबूर थे उसे खरीदने के लिए, क्योंकि उन्हें रोज 14 घंटे की बेहद कठिन मेहनत करनी पड़ती थी और बिना कॉफी के इतना लंबा काम करना लगभग नामुमकिन था। फैक्ट्री में हर दिन किसी न किसी की कलाई पर चल रही उल्टी गिनती 0 पर पहुंच जाती थी। जैसे ही उसका समय खत्म होता वह वहीं गिरकर मर जाता, लेकिन उसकी लाश की तरफ कोई नजर उठाकर भी नहीं देखता था, क्योंकि इस दुनिया में किसी के पास इतना समय ही नहीं था कि वह किसी और की जिंदगी या मौत की परवाह कर सके। यहाँ हर इंसान अपनी बची हुई सांसों को बचाने की जंग लड़ रहा था। दिन भर की थका देने वाली मेहनत खत्म होने के बाद जॉन अपनी मेहनत की कमाई लेने पहुंचा, लेकिन अपनी कलाई पर जुड़ा हुआ समय देखकर वह चौंक गया। उसकी तनख्वाह इस बार पहले से आधी थी। गुस्से में उसने तुरंत सुपरवाइजर से इसका कारण पूछा, लेकिन सुपरवाइजर ने बेपरवाही से जवाब दिया कि ऊपर से मिलने वाला कोटा कम कर दिया गया है, इसलिए सभी कर्मचारियों की तनख्वाह घटा दी गई है। वह भी इसमें कुछ नहीं कर सका। यह सुनकर जॉन पूरी तरह निराश हो गया। अपने मन का बोझ हल्का करने के लिए वह एक बार में जाकर चुपचाप शराब पीने लगा। तभी उसकी नजर वहां बैठे एक अमीर आदमी पर पड़ती है, जिसकी कलाई पर पूरे 100 साल का समय चमक रहा था। साफ था कि वह अमीरों की बस्ती से आया था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह ऐसी गरीब जगह पर आखिर आया ही क्यों था। उसकी यही लापरवाही अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। कई लोगों की नजरें उसकी कलाई पर टिक चुकी थीं। यह देखकर जॉन चुपचाप उसके पास गया और धीरे से उसे चेतावनी दी कि वह तुरंत यहाँ से निकल जाए, वरना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लेकिन जॉन अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि तभी अचानक बार का दरवाजा जोर से खुलता है और हथियारबंद लुटेरों का एक गिरोह अंदर घुस आता है। उन्हें देखते ही वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि वे कोई साधारण लुटेरे नहीं थे बल्कि समय लुटेरे थे जो लोगों की जिंदगी ही लूट लेते थे। इसी दौरान जॉन का दोस्त उसे पीछे खींच लेता है। दोनों समझ जाते हैं कि उन लुटेरों का असली निशाना वही अमीर आदमी है। उधर आलीशान जिंदगी जीने का आदी व अमीर आदमी लुटेरों को देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। फिर वह शांत रहने का नाटक करते हुए कहता है कि उसे सिर्फ वॉशरूम जाना है। लुटेरे उसे जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अब वह उनके शिकंजे से बचकर कहीं नहीं जा सकता। लेकिन जैसे ही वह वॉशरूम पहुंचता है, घबराहट के कारण उसे उल्टी होने लगती है। तभी अचानक जॉन वहां पहुंच जाता है।
वह बाहर खड़े एक पहरेदार को जोरदार वार करके बेहोश कर देता है। इसके बाद वह अमीर आदमी का हाथ पकड़कर उसे टॉयलेट के दूसरे रास्ते से बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब दोनों को चारों तरफ से लुटेरों ने घेर लिया था और अपनी जान बचाने के लिए उनके पास पूरी ताकत से भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। दोनों अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से भागते हैं। खुशकिस्मती से जॉन इस इलाके की हर गली और हर रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ था। वह उस अमीर आदमी को लेकर एक पुरानी इमारत की सीढ़ियों में छिप जाता है। लुटेरे काफी देर तक उन्हें ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिलता। इस तरह दोनों फिलहाल मौत के मुंह से बच निकलते हैं। कुछ देर बाद जॉन उस अमीर आदमी से पूछता है कि जब उसके पास इतने सालों की जिंदगी है तो वह अमीरों की सुरक्षित बस्ती छोड़कर इस खतरनाक जगह पर आखिर क्यों आया। जवाब में वह बताता है कि वह 200 साल से ज्यादा जी चुका है। अब उसकी जिंदगी में न कोई रोमांच बचा है और न ही जीने की कोई इच्छा। उसके लिए इतनी लंबी उम्र अब किसी वरदान से नहीं बल्कि एक बोझ बन चुकी है। यह सुनकर जॉन अपनी कलाई पर नजर डालता है। वहां अब सिर्फ 18 घंटे का समय बचा था। एक तरफ वह था जिसे हर पल जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता था और दूसरी तरफ वह आदमी था जिसके पास इतनी जिंदगी थी कि उसे उसकी कोई कीमत ही नहीं रही थी। यह देखकर अमीर आदमी जॉन को धन्यवाद देने के लिए एक ऐसा राज बताता है जो पूरी दुनिया की सच्चाई बदल देता है। वह बताता है कि गरीब बस्तियों में लगातार बढ़ती महंगाई और घटती हुई तनख्वाह कोई संयोग नहीं है। यह सब पहले से बनाई गई एक सोची समझी योजना है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद कुल जीवन समय तय है। अगर कुछ लोगों को लगभग हमेशा के लिए जिंदा रखना है तो बाकी लोगों की जिंदगी कम करनी ही पड़ेगी। इसलिए जानबूझकर महंगाई बढ़ाई जाती है, तनख्वाह घटाई जाती है और गरीबों पर इतना दबाव डाला जाता है कि वे समय से पहले मरने लगे। जैसे जैसे गरीबों की संख्या कम होती जाती है, उनका बचा हुआ समय अमीरों की बस्तियों में पहुंचता रहता है और जब आबादी मनचाहे स्तर तक घट जाती है तब हालात फिर से सामान्य कर दिए जाते हैं। आदमी की बात सुनकर जॉन बहुत ही निराश हो जाता है। फिर वह अपने हाथ में बचा हुआ समय देखता है और उस आदमी से कहता है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगले दिन जब जॉन की आंख खुलती है तब वह अपने हाथ का समय देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना ज्यादा समय नहीं देखा था। तभी उसकी नजर दूर में रखे शीशे पर जाती है जिस पर लिखा था, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में वही आदमी अपना बचा हुआ सारा समय जॉन को देकर जा चुका था। वहीं दूसरी ओर दूर एक पुल के ऊपर वही आदमी अपने जीवन के आखिरी बचे हुए समय के साथ मौत का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसका समय समाप्त होता है उसे जोरदार झटका लगता है और वह पुल से नीचे गिर जाता है। जॉन तुरंत वहां पहुंचता है, लेकिन तब तक वह उसे बचा नहीं पाता। हालांकि पुल के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में जॉन कैद हो चुका था, जो आगे चलकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। इसके बाद जॉन अपने सबसे करीबी दोस्त के पास जाता है और उसे भी कुछ समय दे देता है। साथ ही उससे कहता है कि वह उसकी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक छोटी सी घटना ने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। महंगाई बढ़ने के साथ अब बस का किराया भी पहले 1 घंटे से बढ़कर 2 घंटे हो चुका था। लेकिन जॉन की माँ की कलाई पर सिर्फ 1.5 घंटा ही बचा था, यानी उसके पास किराया देने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उसने ड्राइवर से बहुत विनती की, लेकिन ड्राइवर ने साफ इनकार कर दिया। बस में बैठे किसी भी यात्री ने उसकी मदद नहीं की, क्योंकि वहां मौजूद हर इंसान खुद गरीबी से जूझ रहा था। किसी के पास इतना अतिरिक्त समय ही नहीं था कि वह किसी और को दे सके। अब उसके पास पैदल घर पहुंचने का भी समय नहीं बचा था। मजबूर होकर वह आखिरी उम्मीद के साथ बैंक की तरफ दौड़ी ताकि कुछ समय उधार मिल सके। लेकिन बदकिस्मती से बैंक बंद हो चुका था और कर्मचारियों ने दरवाजा खोलने से साफ मना कर दिया। उधर दूसरी तरफ जॉन हाथों में फूल लिए अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही बस उसके सामने आकर रुकी तो जॉन की माँ उसमें दिखाई नहीं देती। उसे उसी पल एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। वह बिना एक पल गंवाए पूरी ताकत से उस दिशा में दौड़ पड़ता है। उधर उसकी माँ भी अपनी बची हुई जिंदगी को बचाने के लिए लगातार भाग रही होती है। न जाने कितनी देर तक दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते रहते हैं। आखिरकार माँ और बेटे की नजरें एक दूसरे से मिल जाती हैं, लेकिन तब तक उसकी माँ की कलाई पर सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या जॉन समय रहते अपनी माँ तक पहुँच पाएगा? वह अपनी पूरी ताकत लगा देता है, क्योंकि अगर उसका हाथ अपनी माँ को छू जाता तो वह अपनी बची हुई जिंदगी में से कुछ समय उसे दे सकता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लाख कोशिशों के बाद भी वह कुछ कदम पीछे रह जाता है। अगले ही पल उसकी माँ की कलाई पर चल रही उल्टी गिनती 0 पर पहुंच जाती है और वह हमेशा के लिए उसकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। जॉन अपनी माँ को बचा नहीं पाता। उस पल वह पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी माँ की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि इस निर्दयी व्यवस्था की वजह से हुई है। एक ऐसी व्यवस्था जहाँ गरीबों को जीने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। उसी पल जॉन फैसला कर लेता है कि वह इस अन्याय का बदला लेकर रहेगा और उन अमीर लोगों से उनकी सबसे बड़ी ताकत यानी उनकी अनगिनत जिंदगी छीन कर रहेगा। उधर दूसरी तरफ
तब पुलिस को उस अमीर आदमी की लाश मिल जाती है। जांच के दौरान सीसीटीवी कैमरों में जॉन उसके साथ दिखाई देता है। बस फिर क्या था, पुलिस तुरंत उसे मुख्य संदिग्ध घोषित कर देती है। लेकिन तब तक जॉन अमीरों की बस्ती की ओर निकल चुका था। पहले सुरक्षा चेकपोस्ट को पार करने के लिए उसे अपनी 6 महीने की जिंदगी चुकानी पड़ती है। इसके बाद दूसरे चेकपोस्ट पर पूरा 1 साल और देना पड़ता है। अब उसे समझ आता है कि आखिर गरीब लोग इस इलाके तक कभी पहुंच ही क्यों नहीं पाते। सिर्फ अंदर आने की कीमत चुकाने के लिए ही उन्हें कई साल काम करना पड़ेगा। जब जॉन आखिरकार अमीरों की दुनिया में पहुंचता है तो वहां की चमक दमक देखकर दंग रह जाता है। यहाँ अमीरी और गरीबी के बीच का फर्क किसी खाई से कम नहीं था। सड़क पर खड़ी एक एक लग्जरी कार की कीमत उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि एक साधारण सा नाश्ता करने के लिए भी पूरे 1 महीने की जिंदगी खर्च करनी पड़ती थी। होटल से बाहर निकलते ही जॉन पुरानी आदत के अनुसार दौड़ने लगता है, लेकिन कुछ कदम बाद ही उसे याद आता है कि अब उसकी कलाई पर 100 साल का समय है। अब उसे पहले की तरह हर सेकंड के लिए भागने की जरूरत नहीं रही। ये सोचकर वह मुस्कुरा देता है। इसके बाद वह एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करता है और पहली बार खुलकर ऐशो आराम की जिंदगी का मजा लेता है। आराम करने और पेट भरकर खाना खाने के बाद वह सीधे कैसीनो पहुंचता है, क्योंकि इस दुनिया में समय कमाने का सबसे तेज तरीका यही था। हालांकि कैसीनो में सिर्फ प्रवेश करने के लिए ही उसे पूरे 1 साल की जिंदगी देनी पड़ती है, लेकिन जॉन अपनी बेहतरीन समझ और शानदार खेल की बदौलत लगातार जीता चला जाता है। देखते ही देखते वह 250 साल की जिंदगी जीत लेता है। लेकिन उसे अभी भी पता था कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। लेकिन 250 साल की जिंदगी जीतना भी जॉन के लिए काफी नहीं था। उसे पता था कि अगर इस पूरी व्यवस्था को बदलना है तो उसे इससे भी बड़ा दांव खेलना होगा। इसलिए इस बार उसने अपना मुकाबला एक ऐसे बैंकर से करने का फैसला किया जिसके पास सिर्फ जेब खर्च के लिए ही 9000 साल का समय था। इतना ही नहीं, वह खुद 600 साल से भी ज्यादा समय से जिंदा था। खेल शुरू होते ही बैंकर ने बिना झिझक 50 साल की जिंदगी दांव पर लगा दी। जॉन ने भी बिना एक पल सोचे उसी रकम की बराबरी कर दी। तभी बैंकर की बेटी वहां आ जाती है। दोनों की हल्की सी बातचीत होती है और फिर अगला दांव शुरू होता है। इस बार बैंकर सीधे 200 साल की बाजी लगा देता है। यह रकम बिल्कुल उतनी ही थी जितनी जॉन के पास बची हुई थी। सबको लगा कि अब वह पीछे हट जाएगा, लेकिन जॉन बिना किसी डर के तुरंत यह दांव भी स्वीकार कर लेता है। वह अपनी कलाई पर सिर्फ 30 सेकंड छोड़ता है ताकि आखिरी पत्ता खोलने तक जिंदा रह सके। यह देखकर बैंकर भी हैरान रह जाता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने निडर इंसान को पहले कभी नहीं देखा था। आखिरकार आखिरी पत्ता खुलता है और जीत जॉन की होती है। एक ही पल में उसकी कलाई पर 1000 साल की जिंदगी जुड़ जाती है। बैंकर मुस्कुराते हुए उससे पूछता है, अगर हार जाते तो? इस पर जॉन शांत आवाज में सिर्फ इतना कहता है, मैं हार ही नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास हारने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसका यह जवाब सुनकर बैंकर भी उसकी हिम्मत का कायल हो जाता है। वह अपनी बेटी का परिचय जॉन से करवाता है। कुछ देर बातचीत के बाद लड़की उसे अगले दिन होने वाली एक भव्य पार्टी में आने का निमंत्रण देती है। जॉन बिना देर किए निमंत्रण स्वीकार कर लेता है क्योंकि वह जानता था कि ऊंचे समाज तक पहुंचने का इससे बेहतर मौका उसे शायद कभी नहीं मिलेगा। पार्टी में जाने से पहले वह पूरे 60 साल खर्च करके एक शानदार लग्जरी कार खरीदता है। फिर महंगे कपड़े पहनकर पूरी तैयारी के साथ बैंकर की आलीशान हवेली पहुंचता है। वहां बैंकर उसका स्वागत करता है और अपनी पत्नी तथा सास से भी उसका परिचय करवाता है। जॉन उस महल जैसी हवेली को देखकर हैरान रह जाता है। अमीर लोगों की जिंदगी इतनी शानो शौकत से भरी हुई थी कि वहां रखी एक साधारण सी चीज की कीमत भी किसी गरीब इंसान की पूरी उम्र के बराबर थी। उधर बैंकर की बेटी की दिलचस्पी भी अब जॉन में बढ़ने लगी थी। वह उसे अपने साथ डांस करने के लिए बुलाती है। दोनों साथ में नाचते हैं, बातें करते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं। लेकिन तभी पार्टी का माहौल अचानक बदल जाता है। टाइम पुलिस बिना किसी चेतावनी के वहां पहुंच जाती है और सबके सामने जॉन को गिरफ्तार कर लेती है। जैसे ही पुलिस की नजर उसकी कलाई पर पड़े 1000 साल के समय पर जाती है, उनका शक और भी गहरा हो जाता है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि उसी ने उस अमीर आदमी की हत्या करके उसकी जिंदगी लूट ली है। जॉन बार बार समझाने की कोशिश करता है कि वह समय उसे उस अमीर आदमी ने अपनी मर्जी से दिया था और बाकी समय उसने कैसीनो में जीत कर कमाया है। लेकिन पुलिस का मुखिया उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसकी नजर में जॉन सिर्फ एक गरीब इंसान था और गरीब कभी इतना समय ईमानदारी से हासिल नहीं कर सकता। इसके बाद वह बेरहमी से जॉन की कलाई से लगभग पूरा समय निकाल लेता है और सिर्फ 2 घंटे छोड़ता है ताकि उससे पूछताछ की जा सके। गुस्से में जॉन उससे पूछता है, गरीब बस्तियों में हर रोज इतने लोगों की हत्या होती है, तब तुम लोग कुछ क्यों नहीं करते? इस पर पुलिस अधिकारी ठंडी आवाज में जवाब देता है, गरीबों का जीना या मरना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता।
बस यही जवाब जॉन की आंखें खोल देता है। उसे समझ आ जाता है कि इस व्यवस्था से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। अगले ही पल वह मौका देकर दोनों गार्डों पर अचानक हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। फिर वह नीचे भागता है, बैंकर की बेटी को अपने साथ ले लेता है और बाहर खड़ी लग्जरी कार में बैठकर तेज रफ्तार से वहां से निकल जाता है। पुलिस से बचने के लिए जॉन सीधा गरीब बस्ती की तरफ लौटता है। हालांकि वह गिरफ्तारी से तो बच जाता है, लेकिन अब उसकी कलाई पर सिर्फ 1 घंटा ही बचा था। वह अब भी कोई रास्ता सोच ही रहा होता है कि तभी रास्ते में एक बार फिर समय लुटेरे उनका रास्ता रोक लेते हैं। वे उनकी कार पर हमला कर देते हैं। जोरदार टक्कर लगते ही कार का संतुलन बिगड़ जाता है और सड़क से उछलकर दूर जा गिरती है। हादसे के बाद जॉन और लड़की दोनों बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर लुटेरे खुशी से झूम उठते हैं। उन्हें लगता है कि अब उन्हें फिर से किसी अमीर की सैकड़ों साल की जिंदगी मिलने वाली है। लेकिन जैसे ही उनका सरदार जॉन की कलाई देखता है, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वहां अब सिर्फ कुछ मिनट का समय बचा था। हालांकि उसकी नजर तुरंत लड़की की कलाई पर जाती है, जहां अभी भी 10 साल की जिंदगी बाकी थी। बिना एक पल गंवाए वह उसका समय अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है और लड़की की कलाई पर सिर्फ 32 मिनट छोड़ देता है। अब दोनों की बची हुई जिंदगी मिलाकर भी आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा ही रह गई थी। तभी जॉन को अपने पुराने दोस्त की याद आती है। कुछ समय पहले उसने उसी दोस्त को 10 साल की जिंदगी दी थी। वह सोचता है कि इतनी बड़ी मुसीबत में अगर वह अपना थोड़ा सा समय वापस मांग ले तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त अब पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जिस दोस्त को जॉन ने कभी 10 साल की जिंदगी देकर बचाया था, उसने वह पूरी दौलत सिर्फ 9 साल तक शराब और ऐशो आराम में उड़ा दी। आखिरकार वह शराब की लत में अपनी ही जिंदगी खत्म कर बैठा। यह देखकर जॉन को समझ आ गया कि अब उससे कोई मदद मिलने वाली नहीं है। खुशकिस्मती से लड़की के कानों में पहने हुए हीरे के झुमके अभी भी काफी कीमती थे। दोनों तुरंत उन्हें लेकर एक गिरवी की दुकान पर पहुंचते हैं। उन झुमकों की असली कीमत 10 साल की जिंदगी थी, लेकिन दुकानदार उनकी मजबूरी समझ चुका था। उसने मौके का फायदा उठाया और 10 साल की जगह सिर्फ 2 दिन का समय देने की बात कही। मजबूरी में दोनों को यह सौदा मानना पड़ा। कम से कम अब उनके पास जिंदा रहने के लिए 2 दिन का समय तो था, जिनमें वे कोई नया रास्ता तलाश सकते थे। तभी जॉन की नजर सड़क किनारे लगे एक बड़े विज्ञापन बोर्ड पर पड़ती है। उस पर उसी बैंकर का नाम लिखा होता है। उसी पल उसके दिमाग में एक योजना आती है। वह सोचता है कि जब बैंकर की बेटी उसके साथ है तो बदले में फिरौती मांगकर समय हासिल किया जा सकता है। ये सोचते ही जॉन तुरंत बैंकर को फोन करता है और अपनी बेटी के बदले 1000 साल की जिंदगी की मांग करता है। लेकिन दूसरी तरफ से जो जवाब मिलता है उसे सुनकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बैंकर बिना एक पल सोचे इस सौदे से साफ इनकार कर देता है और तुरंत अपने बैंक के सभी दरवाजे बंद करवा देता है। यह देखकर उसकी बेटी का दिल टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके अपने पिता की नजर में उसकी जान 1000 साल की भी कीमत नहीं रखती, जबकि उसके लिए 1000 साल सिर्फ मामूली सी रकम थी। अब जॉन और लड़की के पास जिंदगी के सिर्फ कुछ घंटे ही बचे थे। जॉन नहीं चाहता था कि लड़की भी उसकी वजह से मर जाए, इसलिए वह उससे कहता है कि वह अपने पिता को फोन करके किसी को उसे लेने भेज दे। उधर वह खुद कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करेगा। एहतियात के तौर पर वह लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल भी दे देता है। लेकिन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं था कि टाइम पुलिस उनकी तलाश करते करते अब बहुत करीब पहुंच चुकी थी। जॉन का पूरा ध्यान लड़की की सुरक्षा पर था, इसलिए उसे पुलिस के आने का जरा भी एहसास नहीं हुआ। तभी अचानक लड़की की नजर पुलिस वालों पर पड़ती है। स्थिति इतनी गंभीर थी कि जॉन समझ गया अगर उन्हें अभी समय नहीं मिला तो दोनों की मौत तय है। वह पुलिस अधिकारियों को काबू में कर लेता है और उनके हाथों से समय अपने पास ट्रांसफर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि पुलिस वाले अपने साथ ज्यादा समय लेकर चलते ही नहीं है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगर वे कभी लुटेरों के हाथ लग भी जाएं तो ज्यादा समय अपराधियों तक न पहुंच सके। उन्हें जब भी जरूरत होती है वे सीधे मुख्यालय से समय मंगवा सकते थे। फिर भी जॉन उन्हें मारता नहीं। वह उनके हाथों पर 4 घंटे से थोड़ा ज्यादा समय छोड़ देता है और उन्हें जिंदा छोड़ देता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी जॉन और लड़की के हाथ सिर्फ 2 दिन का समय ही लग पाता है। अब जॉन और लड़की के पास सिर्फ 2 दिन की जिंदगी बची थी। अगर उन्हें जिंदा रहना था तो किसी भी तरह और ज्यादा समय हासिल करना ही पड़ता। आखिरकार दोनों एक खतरनाक फैसला लेते हैं। वे खुद लूटपाट करके समय जुटाने का प्लान बनाते हैं। कुछ ही देर बाद वे एक आलीशान कार को रास्ते में रोक लेते हैं। क्योंकि जॉन पुलिस की गाड़ी चला रहा था, इसलिए सामने वाले को पहले लगा कि यह सामान्य चेकिंग है। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ जाता है कि सामने पुलिस नहीं बल्कि लुटेरे खड़े हैं। वह घबरा जाता है, फिर भी अपना समय देने से साफ इनकार कर देता है। मजबूर होकर जॉन और लड़की कार की पिछली सीट पर बैठी अमीर महिला की कलाई से
उसका समय अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं। हालांकि वे उसके हाथ पर एक दिन का समय छोड़ देते हैं ताकि उसकी जान बची रहे। इतना ही नहीं, जॉन उसके कानों के महंगे झुमके भी उतार लेता है, लेकिन अगले ही पल वह वही झुमके मुस्कुराते हुए लड़की को दे देता है। अब दोनों पूरे शहर में वांटेड बन चुके थे। लड़की को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो कभी अमीरों की सबसे सुरक्षित दुनिया में रहती थी, आज उसी को पुलिस हर जगह तलाश रही है। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे यह सब रोमांचक लगने लगा था। बचपन से उसने सिर्फ ऐशो आराम की जिंदगी देखी थी। यह उसकी जिंदगी का पहला असली रोमांच था। इसके बाद जॉन उसे बंदूक चलाना भी सिखाने लगता है। लड़की भी अब पूरी तरह उसके साथ खड़ी हो चुकी थी। वह वादा करती है कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों को बचाने के लिए भी उसके साथ लड़ेगी और जितना हो सके उतना समय जुटाने में उसकी मदद करेगी। अगले ही दिन दोनों एक छोटे बैंक को अपना निशाना बनाते हैं। वे तेज रफ्तार ट्रक से बैंक का मुख्य दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। फिर बैंक में रखी समय ट्रांसफर मशीनों को सीधे बड़े बड़े बक्सों में भरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जॉन का मकसद सिर्फ चोरी करना नहीं था। बैंक में जितना अतिरिक्त समय मौजूद था वह सब वहां कर्ज लेने आए गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देता है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग टूट पड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में बैंक पूरी तरह खाली हो जाता है और हर तरफ समय ही समय बिखर जाता है। इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन और लड़की बैंक से निकाला गया समय पहले ही गरीब लोगों में बांट चुके थे। एक लंबे बालों वाला गरीब आदमी पहले तो समझता है कि शायद उससे भी समय लूट लिया जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई पर लगातार नया समय जुड़ने लगता है। वह हैरानी से अपनी कलाई देखता रह जाता है। जब यह खबर पूरे इलाके में फैलती है कि बैंक में गरीबों को मुफ्त में समय बांटा जा रहा है, तो देखते ही देखते वहां लोगों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। इतनी बड़ी मात्रा में समय गरीबों के हाथों में पहुंचने से पूरे इलाके की आर्थिक व्यवस्था अचानक बुरी तरह हिल जाती है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि पूरे सिस्टम की नींव डगमगाने लगी थी। अब गरीब लोगों के हाथों में इतना समय आ चुका था कि वे बिना डरे अपनी जिंदगी जी सकते थे। अब उन्हें हर पल लुटेरों का डर नहीं सताता था। लेकिन यही बात समय लुटेरों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि जॉन और लड़की ने उनका पूरा धंधा ही चौपट कर दिया है। इसके बाद उन्होंने दोनों को ढूंढने के लिए पूरे शहर में अपने लोग फैला दिए। उधर छोटे बैंक को लूटने के बाद जॉन और लड़की पहली बार चैन की सांस लेते हैं। वे पूरे का पूरा एक शानदार होटल बुक कर लेते हैं। होटल का रिसेप्शनिस्ट यह देखकर हैरान रह जाता है। उसने आज तक किसी को पूरा होटल बुक करते नहीं देखा था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर जॉन की कलाई पर पड़ती है, जहां 400 साल से भी ज्यादा समय चमक रहा था, उसे समझ आ जाता है कि उसके सामने कोई मामूली ग्राहक नहीं बल्कि बेहद अमीर आदमी खड़ा है। फिर भी जॉन जानता था कि सिर्फ कुछ बैंक लूट लेने से गरीबों की किस्मत नहीं बदलने वाली। अगर इस व्यवस्था को सच में बदलना है तो उन्हें कम से कम 10 लाख साल का समय गरीबों तक पहुंचाना होगा। यह सुनकर लड़की एक ऐसा सुझाव देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह कहती है कि सबसे ज्यादा समय उसके अपने पिता के पास है, इसलिए उन्हें उसी को लूट लेना चाहिए। अगर उसके पिता ने बेटी से रिश्ता निभाना छोड़ दिया है तो अब उसे भी बेटी होने का फर्ज निभाने की जरूरत नहीं। अगले ही दिन लड़की अपने पिता के पास जाकर आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है। इसी बीच जॉन सुरक्षा गार्डों के बीच छिपकर अंदर पहुंच जाता है और सही मौका मिलते ही बैंकर को अपने कब्जे में ले लेता है। इसके बाद दोनों उसे उसके ही दफ्तर में ले जाते हैं और तिजोरी खुलवाते हैं। तिजोरी खुलते ही जॉन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके अंदर पूरे 10 लाख साल का समय जमा था। स्क्रीन पर एक के बाद इतने सारे शून्य दिखाई दे रहे थे कि उन्हें गिनना भी मुश्किल था। 10 लाख साल यानी इतने समय से 10 लाख गरीब लोग 100 साल तक जिंदा रह सकते थे। लेकिन यह पूरा समय सिर्फ एक ही आदमी के कब्जे में था। बैंकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि अगर यह संतुलन टूट गया तो पूरी दुनिया अराजकता में डूब जाएगी। हर इंसान अमर होना चाहेगा, संसाधनों के लिए युद्ध छिड़ जाएंगे और सभ्यता बर्बाद हो जाएगी। उसके मुताबिक कुछ लोगों को हमेशा जिंदा रखने के लिए बहुसंख्यक लोगों का मरना जरूरी है। यह बात सुनते ही जॉन का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे अपनी माँ की मौत याद आ जाती है जो इसी निर्दयी व्यवस्था की बलि चढ़ गई थी। वह गुस्से में कहता है, क्या गरीबों की जान जान नहीं होती? इंसान को प्रकृति के नियमों के खिलाफ जाकर अमर बनने का कोई अधिकार नहीं है। इतना कहकर जॉन और लड़की वहां से निकल जाते हैं। अगले ही पल वे उस तिजोरी में जमा पूरे 10 लाख साल का समय गरीब लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते पूरा टाइम जोन बदलने लगता है और एक ही पल में पूरी व्यवस्था की नींव हिल जाती है। पूरे इलाके में ऐसा हड़कंप मच जाता है कि वर्षों से चला आ रहा संतुलन पल भर में टूट जाता है। अब बैंक गरीबों पर पहले जैसी पाबंदियां नहीं लगा पाते। पहली बार गरीब लोग बिना डर के जीने लगते हैं। जॉन और लड़की समझ जाते हैं कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई, लेकिन वे यह भी जानते थे कि 10 लाख साल का समय सिर्फ एक इलाके की तकदीर बदल सकता है, पूरी दुनिया की नहीं। अगर पूरे सिस्टम को बदलना है तो उन्हें इससे भी कहीं ज्यादा समय जुटाना होगा। इसी सोच के साथ दोनों अपनी अगली योजना बनाने ही वाले होते
होते हैं कि तभी अचानक समय लुटेरों का वही गिरोह वहां आ धमकता है। इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, लुटेरे उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब लुटेरों का सरदार चाहे तो उसी वक्त दोनों को मार सकता था, लेकिन वह मौत से पहले एक खेल खेलना चाहता था। उसका नियम बेहद आसान था। बाह की कुश्ती में जो हारेगा उसकी जिंदगी भी हार जाएगी। विजेता हारने वाले का समय अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेगा। जॉन बिना डरे यह चुनौती स्वीकार कर लेता है। मुकाबला शुरू होते ही लुटेरों का सरदार पूरी ताकत लगा देता है। धीरे धीरे वह जॉन का हाथ नीचे दबाने लगता है और उसी के साथ जॉन की कलाई से समय तेजी से निकलकर उसके हाथ में जाने लगा है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जॉन के चेहरे पर जरा सी भी घबराहट नहीं थी। उधर लुटेरों का सरदार अपनी जीत पक्की मान चुका था। वह बार बार जॉन की कलाई पर नजर डालकर उसके घटते हुए समय का मजा लेने लगा। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। जैसे ही उसका ध्यान एक पल के लिए भटकता है, जॉन अचानक पूरी ताकत से पलटवार करता है और उसका हाथ वापस ऊपर धकेल देता है। अब बाजी पूरी तरह पलट चुकी थी। लुटेरों का सरदार पूरी ताकत लगाने के बाद भी जॉन का हाथ दोबारा नीचे नहीं दबा पाता। अब उसकी अपनी कलाई से समय तेजी से निकलना शुरू हो जाता है। वह बेबस होकर अपनी बची हुई जिंदगी को खत्म होते हुए देखता रहता है। दरअसल जॉन शुरू से ही सही मौके का इंतजार कर रहा था। उधर अपने सरदार को मरता हुआ देखकर बाकी लुटेरे घबरा जाते हैं। वे तुरंत हथियार उठाकर जॉन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ ही पलों बाद वहां सिर्फ 4 लाशें पड़ी होती हैं। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उनके सामने वही खौफनाक मंजर होता है। ये देखकर पुलिस प्रमुख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। उसकी ही निगरानी वाले इलाके में जॉन और लड़की ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था। अब वह हर हाल में दोनों को पकड़ना चाहता था। इसी दौरान वह अपनी कलाई पर नजर डालता है और देखता है कि उसके पास सिर्फ 40 मिनट का समय बचा है। वह तुरंत कंट्रोल रूम को आदेश देता है कि आज का तय समय तुरंत उसकी कलाई में ट्रांसफर किया जाए। लेकिन तभी उसकी नजर भागते हुए जॉन और लड़की पर पड़ जाती है। वह समय मंगाने का विचार बीच में ही छोड़ देता है और पूरी रफ्तार से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। साथ ही वायरलेस पर बाकी पुलिस वालों को आदेश देता है कि आगे के सभी रास्ते बंद कर दिए जाएं। जैसे ही दोनों वहां से गुजरें, उन्हें हर हाल में रोक लिया जाए। पुलिस को आदेश मिल चुका था कि जैसे ही जॉन और लड़की बैरिकेड के पास पहुंचे, उन पर बिना देर किए गोली चला दी जाए। लेकिन पुलिस वालों को यह नहीं पता था कि जिस कार में दोनों बैठे थे वह उसी बैंकर की लग्जरी कार थी, जिसमें पहले से बुलेट प्रूफ सुरक्षा लगी हुई थी। पुलिस की गोलियां कार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। जॉन पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पुलिस के सामने ही बैरिकेड तोड़कर निकल जाता है। लेकिन गरीब बस्ती में पहुंचने से ठीक पहले इंस्पेक्टर आर्थर अपनी कार लेकर सामने आ जाता है। वह जोरदार टक्कर मारकर उनकी कार रोक देता है। कार रुकते ही जॉन बिना एक पल गंवाए नीचे उतरता है और अपने पास मौजूद पूरे 10 लाख साल का समय एक छोटी सी बच्ची को सौंप देता है। फिर उससे कहता है कि यह समय सब गरीब लोगों में बराबर बांट देना। लेकिन ऐसा करते करते जॉन की अपनी कलाई पर समय लगभग खत्म हो चुका था। तभी इंस्पेक्टर आर्थर भी कार से बाहर निकलता है। उसके हाथ में बंदूक थी, लेकिन यह गरीबों का इलाका था। जैसे ही लोगों को इतने बड़े खजाने का पता चलता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई समय हासिल करने के लिए दौड़ पड़ता है। इसी भगदड़ का फायदा उठाकर जॉन और लड़की वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन आर्थर हार मानने वालों में से नहीं था। वह तुरंत रास्ते से एक दूसरी कार छीनता है और फिर से दोनों का पीछा शुरू कर देता है। कुछ ही देर में वह उन्हें एक सुनसान सड़क पर पकड़ लेता है, क्योंकि गरीब बस्ती की हर गली और हर मोड़ से वह अच्छी तरह परिचित था। पीछा करते करते आर्थर पहली बार अपनी सच्चाई स्वीकार करता है। वह बताता है कि उसका जन्म भी इसी गरीब बस्ती में हुआ था। कभी वह भी जॉन की तरह इस व्यवस्था को बदलना चाहता था, लेकिन बार बार की हार और इस निर्दयी दुनिया की सच्चाई ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। आखिरकार उसे उसी व्यवस्था का पहरेदार बनना पड़ा जिसके खिलाफ वह कभी लड़ना चाहता था। अब उसका काम सिर्फ समय के इस अन्यायी सिस्टम की रक्षा करना था। जॉन उसकी बात चुपचाप सुनता है, फिर बिना कुछ कहे धीरे धीरे अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी कलाई दिखा देता है। उस पर बचा हुआ समय लगभग खत्म हो चुका था। वह शांत आवाज में कहता है, अब तुम्हें मुझे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वैसे भी कुछ ही सेकंड का मेहमान हूँ। यह सुनते ही आर्थर को अचानक कुछ याद आता है। वह घबराकर अपनी कलाई की तरफ देखता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगातार पीछा करने की वजह से वह अपने समय पर ध्यान ही नहीं दे पाया था। उसकी कलाई पर अब सिर्फ 5 सेकंड बचे थे। अगले ही पल उसकी उल्टी गिनती 0 पर पहुंच जाती है और वह वहीं सड़क पर गिरकर हमेशा के लिए मर जाता है। जॉन और लड़की के पास जश्न मनाने का भी समय नहीं था, क्योंकि उनकी अपनी कलाई पर भी अब सिर्फ कुछ सेकंड ही बचे थे। सबसे नजदीकी बैंक तक पहुंचने में कम से कम 2 मिनट लगने वाले थे और उनके पास इतने सेकंड भी नहीं बचे थे, जबकि उनकी कलाई पर सिर्फ कुछ सेकंड ही बाकी थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। दोनों में से कोई एक अपना सारा समय दूसरे को दे दे, ताकि
कम से कम एक ही जान बच सके। लेकिन जॉन और लड़की में से कोई भी अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरे की कुर्बानी देने को तैयार नहीं था। दोनों मौत को सामने देखकर भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। तभी अचानक जॉन की नजर इंस्पेक्टर आर्थर की पुलिस कार पर पड़ती है। अगले ही पल उसे याद आता है कि कंट्रोल रूम से भेजा गया अतिरिक्त समय अभी तक पुलिस की गाड़ी के सिस्टम में मौजूद होना चाहिए। ये सोचते ही दोनों अपनी बची हुई ताकत समेटकर पूरी रफ्तार से कार की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जॉन अपनी आखिरी सांस तक जोर लगाता है और ठीक समय खत्म होने से पहले गाड़ी तक पहुंच जाता है। वह तुरंत सिस्टम खोलकर उसमें से कुछ मिनट का समय अपने हाथ में ट्रांसफर कर लेता है। इसके बाद बिना एक पल गंवाए वह फिर से लड़की की तरफ दौड़ पड़ता है। उधर लड़की की कलाई पर अब आखिरी सेकंड चल रहे थे। उसकी उल्टी गिनती मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाकर पूरी ताकत से भागते हैं। इस बार किस्मत उनका साथ देती है। ठीक आखिरी पल में जॉन का हाथ लड़की के हाथ से टकरा जाता है और वह अपना समय उसके साथ साझा कर देता है। इस तरह दोनों मौत के मुंह से बच निकलते हैं। इस बार इतिहास खुद को दोहराता नहीं। जॉन अपनी माँ की तरह अपने सबसे प्रिय इंसान को खोने से बचा लेता है। इसके बाद जब गरीब बस्ती में 10 लाख साल का समय पहुंचता है तो पूरी व्यवस्था बदलने लगती है। गरीब लोगों के हाथों में पहली बार इतनी दौलत आती है कि वे काम छोड़कर अपनी जिंदगी खुलकर जीने लगते हैं। वे अमीरों की बस्तियों की ओर निकल पड़ते हैं और पहली बार वही जिंदगी जीने लगते हैं जिसका सपना उन्होंने हमेशा देखा था। उधर मजदूरों के बिना एक एक करके सभी फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं। पूरा आर्थिक तंत्र बुरी तरह हिल जाता है। पुलिस भी यह सब देखकर हथियार नीचे रख देती है। उन्हें समझ आ जाता है कि अब इस बदलाव को रोकना संभव नहीं है, इसलिए वे भी चुपचाप अपने अपने घर लौट जाते हैं। 1 महीने बाद पूरे शहर में एक नई कहानी फैलती है। लोग कहते हैं कि अब एक रहस्यमयी लड़का और लड़की समय के सबसे बड़े लुटेरे बन चुके हैं। लेकिन वे आम लुटेरों जैसे नहीं थे। वे सिर्फ बैंकों को निशाना बनाते, वहां से करोड़ों साल का समय लूटते और फिर वही समय गरीब लोगों में बांट देते। इस तरह जॉन और उसकी साथी अमीरों के लिए अपराधी बन गए, लेकिन गरीबों के लिए वे उम्मीद और आजादी की नई पहचान बन चुके थे।